हेलो फ्रेंड्स, बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं टॉपिक ले रहा हूं जो बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर के रूप में चलता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक मेरा आज का जो रहेगा वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब मैंने ब्लैक बॉडी की बात कर ली थी, अब मैं बात करूँगा ब्लैक बॉडी क्या होती है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी। तो आज मैं उस ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस आ रही है थ्रू ब्लैक बॉडी, उन रेडिएशन से कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज है, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा है उसमें और एनर्जी इंटेंसिटी में या एनर्जी डेंसिटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, और वो ग्राफ इस तरह का आता है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो हम किसी एक टेम्परेचर पे कर लेते हैं, जैसे T1 पे कर लिया। अब हम 3 प्लॉट तो इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे ताकि वो एनालिटिकल स्टडी हो सके, कंपेरेटिव स्टडी कर ले कि टेम्परेचर से किस तरह से डिपेंडेंस होती है एमिटिंग एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में। इसलिए हमने 3 टेम्परेचर्स पे एक ही बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर्स को फ्रेम लेकर काम किया। तो हमने ये जो प्लॉट ड्रॉ किया, उस प्लॉट में इसके कुछ कैरेक्टर्स आए। हम इस प्लॉट को देख रहे हैं भाई क्या क्या कैरेक्टर्स आए। तो पहला कैरेक्टर तो इसका ये है कि ये कंटिन्यूस है। ऊर्जा वितरण वक्र के साथ है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब हर एक लैम्बडा की हर एक वैल्यू पर एनर्जी की भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है। दूसरा दूसरा जो कैरेक्टर इसका वो है कि अगर आप हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, हाँ अच्छा यहाँ टेम्परेचर कौन सा बढ़ा है, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि T1 बढ़ा है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो हमारी जो एमिसिव पावर है, एनर्जी की एमिसिव पावर है वो भी बढ़ रही है। जैसे T1 पे ज़्यादा है एमिसिव पावर, T1 पे क्या है ज़्यादा है, फिर T2 पे और कम है क्योंकि T2 का मान कम है, और T3 पे और कम है क्योंकि T3 का मान और भी कम है। तो दूसरा भी कैरेक्टर इसका समझ में आ गया। तीसरा जो कैरेक्टर है वो यूँ कह रहा है कि लैम्बडा का एक विशेष मान होता है, उसी के संगत एमिसिव पावर ज़्यादा होती है ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी की जो अच्छा ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं ना, ये जो रेडिएशंस है वो एमिटिंग रेडिएशंस है। कौन सी रेडिएशंस है, एमिटिंग। तो अच्छा हम तीसरे कैरेक्टर पे जाते हैं। ये कह रहा है कि लैम्बडा के विशेष मान पर ही किसी भी पर्टिकुलर कर्व में एमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, और उस लैम्बडा के विशेष मान पर वो मैक्सिमम एमिसिव पावर अटेन होकर फिर बाद में अगर लैम्बडा बढ़ता है तो घटती जाती है। तो चौथा जो है हमारे पास, चौथा जो कैरेक्टर है मेरे पास, वो कैरेक्टर ये बताता है कि मैक्सिमम एमिसिव पावर की संगत जो लैम्बडा आती है, मतलब वो टेम्परेचर से डिपेंडेंस बताती है। वो बताती है कि आप जैसे जैसे मैक्सिमम एमिसिव पावर के संगत जो लैम्बडा है वो टेम्परेचर बढ़ने पर वो जो आपकी स्पेशल वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। मतलब कुल मिला के यह है कि लैम्बडा एम अगर उस विशेष वैल्यू को, लैम्बडा एम कौन सी वैल्यू है वेवलेंथ की, वो वैल्यू जिसके संगत मैक्सिमम एमिशन शो होता है, जिसके संगत एमिसिव पावर ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो लैम्बडा वो विशेष मान आता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अब ये कैसे आता है भाई, ये हम हमारा
एक्सपेरिमेंट किया, हमने ग्राफ ड्रॉ किया और उसके हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि ये किस तरह के डिफाइनेबल कैरेक्टर्स जो हम हमारा आइडियाज़ ले रहे हैं, जो हमको ऑब्जर्व हो रही है चीज़। तो ये जो है इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो कहते हैं। बी वीन का कांस्टेंट है और ये इसका जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, तो कोई वैल्यू लेके आएगा, वो फिक्स वैल्यू है 2.898 इंटू 10⁻⁻3। तो b बराबर क्या है, इसका मात्रा कैसे डिफाइन करेंगे, चूंकि b बराबर क्या है लैम्बडा m इंटू टी। वेवलेंथ को किस में नाप सकते हैं हम, m के सिस्टम में मीटर में और t को केल्विन में। तो मीटर केल्विन इसका क्या हो गया, मतलब यूनिट होगी, इसमें आप नाप सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसका, वो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बताता है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपको बताएगा u लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू T5। मतलब जो मैक्सिमम एमिसिव पावर के रूप में जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, या मैक्सिमम एमिसिव पावर उत्सर्जन क्षमता, जो भी एनर्जी हमारी आ रही है, वो यूँ कहता है भाई उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसकी T5 की घात कर दें, उसके समानुपात में आती है वो एनर्जी। और टोटल एनर्जी, सिक्स्थ कैरेक्टर क्या बोलता है, जो टोटल एनर्जी जो आ रही है, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, किसी भी एक पर्टिकुलर कर्व के द्वारा जो स्वेप्ट एरिया है, भाई जैसे ये हमारा ये है, ये ग्राफ आया है, तो ये जो एरिया है वो एरिया उसकी टोटल एनर्जी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो लैम्बडा के 0 से इन्फिनिटी कुछ भी मान हो सकते हैं, तो वो यूँ कह रहा है कि टोटल एनर्जी तो टेम्परेचर की घात किसके समानुपात होगी, टेम्परेचर की घात 4। सिग्मा समानुपाती नियतांक होगा और उसको हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, और नियम जो होगा स्टीफन बोल्ट्जमान नियम होगा, और इसका जो मान निकाला है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब हम मात्रा की बात करेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा E/T4। तो E क्या है, एमिसिव पावर, पावर को किस में नापेंगे, जूल पर सेकेंड, उसको क्या बोल देंगे, वाट। और ये एमिसिव पावर कब होती है, पर यूनिट एरिया से, कब होती है पर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया, और ये तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया, और टी की पावर 4 से हम डिवाइड भी होगा ये, तो केल्विन 4। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम इसके बेसिस पे हम वीन का विकिरण नियम, वीन, अब इसको एनालाइज किया तो वीन साहब आए, इसके बाद में रेले जीन्स भी आएगा, लेकिन पहले वीन का विकिरण नियम। तो वीन का विकिरण नियम ने, इसने जो बेस माना, इसने कहा कि ये मेरी क्लासिकल थ्योरी है और मैं थर्मोडायनेमिक्स को बेस मानकर ये नियम दे रहा हूँ, वीन साहब ने कहा। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उसने दिया कि लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में जो भी एमिसिव पावर होगी और एनर्जी जो रेडिएट होगी एमिसिव पावर के रूप में, वो उसकी मैथमेटिक्स ही होती है, ये नियम है। अब आप सोचे कहाँ से आया, तो कहाँ से कुछ नहीं आया, क्लासिकल थ्योरी से आया और थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ की, क्लासिकल कौन सी होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, जो आपने सेकेंड ईयर क्लास में लर्न किया होगा। तो उस स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, चूँकि क्लासिकल है थर्मोडायनेमिक्स, तो क्लासिकल थ्योरी का मतलब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज़ की, और कौन सी स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, और थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स का इसने यूज किया। तो यूँ कह रहा है कि ये जो ग्राफ आ रहा है हमारा, इस तरह का ग्राफ जो आ रहा है, इस तरह का ग्राफ ही किसका आता है, एक्चुअली इस तरह का ग्राफ ही आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो इससे तुलना की, तो इससे तुलना करने पर
जो आएगा वो किस तरह का, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह का होता है, वो ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर ऐसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई अपॉन के टी, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे भी क्या मान लिया इसको, इस लैम्बडा टी के जो लैम्बडा टी का जो फंक्शन है उसको कैसे मान लिया, कहाँ से लिया ये फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। क्यों, क्योंकि वक्र उस जैसा ही आ रहा है। तो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियल माइनस ई एनर्जी होती है अपॉन के टी। तो यहाँ क्या ले रहा है इसको, यहाँ जो ले रहा है वो ये ले रहा है इसको, ई की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी, और वहाँ क्या लेता था वो ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, वहाँ पे इस तरह लेता था। तो इससे रिलेट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वो वीन कह रहा है कि मैं क्लासिकल थ्योरी ले रहा हूँ और क्लासिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेना पड़ेगा। जो कौन अवेलेबल कराएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान आपने देखा इस तरह का वह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम की कमी होती है ऑनलाइन क्लासेज में। तो देयरफॉर हमने एफ लैम्बडा टी का ये वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इस तरह की इक्वेशन या इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हम वीन्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, वीन्स रेडिएशन लॉ। अब इससे हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि लैम्बडा की एक विशेष मान होता है, वहाँ पर एमिसिव पावर क्या होती है, मैक्सिमम। एमिसिव में अब डिस्टर्ब मत होना, ई लैम्बडा यू लैम्बडा ये सब एमिसिव पावर ही है, मतलब एनर्जी, ये पावर क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट टाइम में दैट इज सेड टू बी पावर, पर वो पर यूनिट एरिया में इसलिए वो वाट में हो जाता है, वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम। अब कैसे कर सकते हैं, जब हमको एक्सप्रेशन पता हो यू लैम्बडा का, तो हम किस पे डिपेंड कर रहा है, हमको लैम्बडा की वैल्यू चाहिए भाई जिस पे मैक्सिमम हो जाए। अब मैक्सिमम की तो मैथमेटिक्स एक ही होती है कि उसका मैक्सिमम मिनिमा तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स बिकॉज मैथमेटिक्स एक टूल्स होता है फिजिक्स को सोल्व करने का, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। तो वो तो यही होता है कि भाई इसका पहला उकलन जीरो करके देख लो और कोरस्पॉन्डिंग लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करो। तो लैम्बडा इससे जो इस मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे ना अपन u इंटू वी से, अवकलन करना आपको आता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्बडा टी की जो वैल्यू आएगी वो a अपॉन 5 आ जाएगी। अब जो ये लैम्बडा आएगा a अपॉन 50 आ जाएगा, a अपॉन 5t। ये लैम्बडा आएगा वो विशेष मान आएगा और उस विशेष मान को हम लैम्बडा एम कहते हैं। तो लैम्बडा एम टी को इधर ले a अपॉन 5 और a अपॉन 5 को हमने नया कांस्टेंट मान लिया b। तो लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। क्या हो गया ये, वही आ गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। तो वो वीन का विकिरण नियम से भी इससे प्राप्त करते हैं इसको। नेक्स्ट जो बात करेंगे भाई, अब ये वीन का नियम तो पढ़ लिया, लेकिन ये क्या है, मतलब इसमें सफलताएं तो कितनी रही, असफलताएं कितनी रही, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक देख रहे हैं ग्राफ मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखिए एक बार। तो ये कह रहे हैं इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो ये जो ग्राफ आ रहा है वो तो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, दिखा रहा है, और डॉट डॉट में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, थ्योरेटिकल। कौन सा आ रहा है, थ्योरेटिकल। अब ये क्या है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मैच नहीं हुआ। हमारा जो एग्जैक्ट होता है वो तो कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल। कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन हमने तो कैलकुलेशंस जो इतनी करी है वो थ्योरेटिकल की है, क्लासिकल थ्योरेटिकल की है। नियम दिया, डायरेक्ट मैथमेटिक्स दिया, थ्योरी दी है, समझ रहे हैं। और कुछ हमने क्लासिकल थ्योरी है, कुछ थर्मोडायनामिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमान वो क्लासिकल होता है। तो भाई ये जो थ्योरेटिकल ग्राफ तो डॉट डॉट आ रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटल जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, थोड़ी ज़्यादा आ रहा है वो।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो दोनों के लिए सेम आ रहा था ना यहाँ तक तो। अरे समझ नहीं रहे आप लोग भाई, यहाँ तक तो सेम आ रहा है, यहाँ तक तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक तो सेम आ रहा है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो। इसके आगे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में ही लड़ाई होगी। एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें आती है वो मोर प्रेसाइज होती है और उसी को हमको मानना पड़ता है। तो प्रॉब्लम फिर क्या करना पड़ा इसको, इसने कहा विन, फिर क्या कंक्लूड करें इससे भाई, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रायोगिक परिणाम केवल शॉर्ट वेवलेंथ प्राक्स में फिट बैठता है। मतलब वीन ने जो अपनी एक मैथमेटिक्स तैयार की, एक नियम दिया, मैथमेटिकल रूल दिया या मैथमेटिक एक्सप्रेशन दिया, वो यूँ कह रहा है भाई एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स जो आपने थ्योरेटिकल दिया है वो एक यहाँ तक तो फिट बैठ रहे हैं, उसके आगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग गई और थ्योरेटिकल वैल्यू डॉट डॉट हो गई। तो भाई ये थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच क्यों नहीं हो रहा? तो ये नियमों में कहीं न कहीं तो फिर ये फेल्योर, ये हमारा ये फेल्योर है। तो फेल्योर को क्या कहेंगे आप? फेल्योर को ये कहेंगे कि भाई सफलता तो इतनी है कि ये लघु तरंग दैर्घ्य को समझा लेगा और उच्च तरंग दैर्घ्य को समझाने में ये असफल रहता है। सफल कितना है? सिर्फ लघु तरंग दैर्घ्य को समझाएगा, ये तो सफलता होगी। और असफलता अधिक तरंग दैर्घ्य को समझाने में ये सफल नहीं। तो भाई ये घटना क्यों हुई? तो प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मैथमेटिक्स दी है, आपने जो मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है या आपने जो क्लासिकल थ्योरी दी है, आपने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ली है, उसकी मैथमेटिक्स में कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसी है, उसी में लिमिटेशंस है। दिस फेल्योर हैपन्स ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल लॉज। तो क्लासिकल लॉज में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, देयरफॉर ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हुई कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम रेले जीन्स को देखेंगे कि वो अपना क्या कंटेंट पेश करता है और उसकी भी क्या फेल्योर और क्या सक्सेस रहती है, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कोरोना महामारी में अपने घर पे सुरक्षित होंगे और आसपास भी सुरक्षा की जो जानकारी है वो लोगों में अवेयर करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ और करनी भी चाहिए। और आप अपने पूरा टाइम और मैक्सिमम टाइम आप स्टडी में देंगे, क्योंकि इस साल मैक्सिमम क्लास और सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कवर कराया जाएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और जितना एक कोशिश है इसको समझाने की, तो ये आपको समझ में भी आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।